कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स अभी देखिए सुबह का टाइम है और सुबह सुबह देखिए मौसम थोड़ा ख़राब है और मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ। तो आप लोग का भी रिक्वेस्ट बहुत है कि झाड़ू दिखाइए, बाहर का नज़ारा दिखाइए, बाहर का झाड़ू करते हुए दिखाइए। तो मेरा बांस वाला जो झाड़ू था ना वो बन गया है अच्छी तरह से सूख करके, तो मैं उसी से झाड़ू लगाती हूँ यहाँ पर। तो देखिए अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ और अच्छे भी लगते हैं इस झाड़ू से झाड़ू करने के लिए। और रोहन के पापा सब है ना बाउंड्री लगा रहे हैं उधर, क्योंकि बैल बकरियाँ आते हैं रास्ता पर तो घुस जाते हैं इधर भी। तो रास्ता को थोड़ा सा वहाँ पर बांस को काट करके फिर ये लोग छेक रहे हैं, वहाँ पर घेरा लगा रहे हैं और मैं झाड़ू लगा रही हूँ। रोहन खेल रहा है साइकिल से। अभी सुबह का टाइम है, थोड़ा हवा भी चल रहा था ठंडे ठंडे, तो अच्छा लग रहा था। और मौसम थोड़ा चेंज हुआ है, आज बारिश आने जैसा किया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अच्छा तो लग रहा था। लेकिन बारिश होने वाला है तो कपड़े उपड़े हमारे कल के घाटे हुए हैं वो सूख गए हैं, उसको हम थोड़ा धूप निकलेगा तो दिखा लेंगे, उसके बाद हम अंदर कर देंगे। यहाँ पर देखिए रोहन खेल रहा है साइकिल से और बहुत खुश भी होता है साइकिल के साथ में। सुबह सुबह लग गया है साइकिल में खेलने में और इनके पापा सब घेरा लगाने में, मैं अपना काम करने में। तो बहुत सारे कचड़े निकलते हैं इसमें, देखिए कहीं कहीं से उड़िया करके, यानी हवा चलती है तो फिर आ जाता है। तो रोज़ भी झाड़ू करो फिर भी यहाँ पर कचरा तो निकलेगा ही। और यहाँ पर कंकड़ थोड़ा ज़्यादा है, उसके वजह से अच्छा से झाड़ू हो नहीं पाता है। बस ये जो झाड़ू बनाए हैं ना उसी से होता है बढ़िया से, और नहीं तो झाड़ू से हो ही नहीं पाता है। सब कंकड़ जमा हो जाता है, फिर समटाता नहीं है। तो इसलिए हम झाड़ू से नहीं करते हैं, बस ये झटा बना लिए हैं बांस का, उसी से झाड़ू लगाना शुरू कर दिए हैं। तो अब पूरे आंगन की झाड़ू लगेगी रोज़ दिन, क्योंकि आप लोग का भी रिक्वेस्ट था कि बच्चे खेलते हैं वहीं पर साफ़ सुथरा रखा करो, होटल है साफ़ सुथरा रखा करो, लोग आते जाते हैं साफ़ सुथरा रखा करो। बिल्कुल सही बात है, आप लोग बहुत अच्छे अच्छे बात कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमारे पास ना झाड़ू नहीं था, उसकी वजह से हम झाड़ू नहीं कर रहे थे। इसको हम बना लिए हैं, इसको हम तोड़ रहे थे, उसको भी दिखाए थे आप लोगों को। मैं खुद बनाई हूँ, इसको तोड़ लिए थे, उसके बाद सुखाए हैं, फिर रस्सी से बांध दिए हैं और अच्छा हमारा बन के तैयार है झाड़ू। और इसी से हम झाड़ू लोग रोज़ लगाते हैं यहीं पर। और मैं नहीं लगाती हूँ तो कभी कभी बच्चे लोग भी लगा देते हैं, और मैं नहीं दिखाती हूँ झाड़ू करते हुए, पर दिखाऊंगी अब, क्योंकि आप लोगों को देखना बहुत पसंद आता है झाड़ू लगाने का। तो मुझे भी लग रहा है कि दिखा ही देना चाहिए आप लोगों को। तो देखिए कितना मुश्किल होता है ना आगे निकलना झाड़ू करके। तो मैं एक जगह जमा करूँगी, उसके बाद उठा करके बाहर में फेंक दूँगी। और देखिए फेंकती हूँ, सभी को साफ़ सफाई करती हूँ बाहर की और अंदर की भी। उसके बाद में हाथ पैर धो लेती हूँ। अभी तो नहा नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे के स्कूल जाना है, तो उन लोगों के लिए जल्दी से खाना बनाना है। तो उनके लिए मैं खाना की तैयार करूँगी, खाना चढ़ा दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए बाज़ार से कल गई थी मेरी दीदी बाज़ार, तो वहीं से लेकर के आई है, तो मुझे भी दी थी। ये इसे हम लोग बोलते हैं मछली का साग। तो पहाड़ एरिया में ज़्यादा पाया जाता है, उधर से ही ला करके बाज़ार में बेचते हैं। तो हम लोग खा खा करके आदत सी हो गई है, तो आजकल मिलता नहीं है, तो अचानक से दिख गया नज़र में, तो दीदी ले आई थी तो मुझे भी दी है। तो मैं इसी की आज सब्ज़ी बनाऊंगी, बहुत दिनों के बाद बन रहा है। साल भर में एक बार तो मिलता ही है इसको खाने के लिए, इसी टाइम के सीज़न में मिलता है। जब बारिश होती है तो पहाड़ में बहुत सुंदर सुंदर निकलते हैं, बहुत कोमल कोमल, और इसको बना करके खाएंगे ना तो बहुत टेस्टी लगता है। तो इसको अभी हम पहले तो धो करके काटना था, लेकिन मैं नहीं धोई हूँ, बस काट करके धोती हूँ। तो बाल थोड़ा सा मतलब इसमें कोई एक भी पीस बुढ़ा जैसा नहीं है, बालक बालक था। तो सभी को हम अभी काट लेंगे बैठी से। और इसका सब्ज़ी ना जो भी खाएगा बहुत याद करता है, इसका सब्ज़ी खा करके बहुत टेस्टी लगती है। इसका मसाला भी खा सकते हैं और भुजिया बना करके भी खा सकते हैं आलू के साथ में। तो हम आधा भुजिया भी बनाए थे, मतलब भुजिया निकाले थे और मसाला डाले थे। तो यहाँ पर देखिए मैं माड़ पसा रही हूँ, खाना बन गया था। मैं जब सब्ज़ी कट कर रही थी तब तक मेरा खाना पक गया था, फिर इसको पसा लिए हैं। उसके बाद हम सब्ज़ी चढ़ा रहे हैं। तो इसमें हम फ़ोरन दिए हैं मिर्चा और
प्याज की। तो इसमें हमको ना भुजिया भी निकालनी है, इसलिए हम मिर्चा का फ़ौरन दिए हैं और बाद में मसाला भी डालेंगे। तो यहाँ पर धो करके पहले निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें मिट्टी भी होता है। ये धसना की जगह में ज़्यादा उगते हैं, तो फिर वहीं से लाए होंगे तो मिट्टी होते है। इसको अच्छे से धो लेना चाहिए। ऐसे धो करके भी लाते हैं वो लोग, लेकिन और भी धोना चाहिए अच्छे से। तो इसको और कोई कोई नहीं भी धोते हैं, कोई कोई धोते भी हैं। धोने से बूढ़ा मतलब बूढ़ा हो जाता है बोलते हैं ना, तो वो हो जाता है, इसलिए धोते भी नहीं है बहुत कोई। तो धोना चाहिए अच्छी तरह से। तो मैं एक बड़ा सा बर्तन में ली थी और पानी थोड़ा ज़्यादा ली थी, उसमें अच्छे से रगड़ रगड़ के धो ली हूँ। उसके बाद देखिए मैं इसमें डाल दी हूँ आलू के साथ में, थोड़ा आलू भी डाले हैं। तो आलू और इसके साथ में बना करके बहुत टेस्ट लगती है। मछली का साग है, किसके किसके तरफ होता है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कौन कौन खाए हैं आप लोग उसे भी बताइएगा कमेंट में। हम जंगल एरिया का है, तो जंगल में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, लेकिन मेरा ससुराल हो गया है थोड़ा शहर एरिया में। शहर तो नहीं है, लेकिन शहर एरिया में यहाँ पर जंगल पहाड़ पर्वत देखने के लिए नहीं मिलता है। जो पतरा बोलते हैं छोटा मोटा, वो मिलता है, तो उसमें नहीं निकलते हैं, पहाड़ में ही निकलते हैं। पहाड़ की तरफ जो धंसना होता है बड़ा बड़ा, उसमें मिलते हैं। तो हमारे तरफ यहाँ तो नहीं मिल रहा है। तो कहीं कहीं से लोग ले करके आते हैं, जहाँ पहाड़ वगैरह है ना, तो वहीं से दूर दूर कोई लेकर के आते होंगे व्यापारी लोग। तो फिर वहीं से मेरी दीदी लेकर के आई थी, बाज़ार में गया था तो लेकर के आई। और ये देखिए ये लोग, हम सब्ज़ी चढ़ा लिए थे, फिर बाहर गए थे, तो फिर वहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ड्रेस व्रेस पहन लिए हैं और नाच रहे थे। और खाना वाना बन जाता है, फिर ये लोगों को मैं खाना देती हूँ और स्कूल चले जाते हैं, और उसके बाद में अपने काम पर लग जाती हूँ। और ये देखिए ये दोपहर के टाइम है, अभी शाम के टाइम है। जब मेरा सिलाई की काम ख़त्म हुई उसके बाद मैं यहाँ पर समेट रही हूँ। तो यहाँ पर हम बिछा लेते हैं चटाई को, उसमें कपड़े उपड़े रखते हैं, तो फिर हम बड़ा सा चटाई बिछा लेते हैं उसके बाद ही। तो यहाँ पर मशीन भी हम थोड़ा साइड में रख लिए हैं, क्योंकि गर्मी लगती है कभी कभी, तो हम पंखा की जगह रख लेते हैं। उसके बाद हम सिलाई करते हैं। तो सिलाई की काम पूरी हुई थी, उसके बाद मैं मशीन को अपनी जगह पर रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैं बोली कि प्रीति को थोड़ा हेल्प कर दो, तो वो पकड़ देती है। उसके बाद हम यहाँ पर रख देते हैं दोनों जन मिल करके। और अभी यहाँ पर अच्छे से मढ़ा देंगे, अपना सेट कर देंगे। उसके बाद कल और भी अगर गर्मी जैसा लगेगा तो यहीं पर लाएंगे और सिलाई करेंगे। तो अभी पूरा हमको सरियाना पड़ेगा। यहाँ शाम के टाइम है, तो झाड़ू बर्तन अच्छे से करने पड़ते हैं। तो बर्तन वर्तन एक बार तो मैं कर दी हूँ सभी, लेकिन यहाँ पर जो गंदे हुए हैं, बच्चे खेलते रहते हैं दिन भर, खाते पीते रहते हैं, तो थोड़ा बहुत मांजना भी पड़ेगा और थोड़ा बहुत यहाँ पर झाड़ू भी लगानी पड़ेगी। तो मैं कपड़े उपड़े कट की थी, तो वो कपड़ा भी इधर उधर हो गए हैं, सभी को समेट करके अभी झाड़ू लगा दूँगी। उसके बाद शाम की खाना बनेगी। तो आज ना मौसम थोड़ा ख़राब है, बारिश भी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो इसकी वजह से लाइट भी नहीं आ रहा है। लगता है आज रात में अंधेरा में खाना बनाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पर झाड़ू लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं हमेशा यहीं पर ही सिलाई करती हूँ। जब भी गर्मी जैसा महसूस होता है तो यहाँ पर बैठ जाते हैं। तो ऊपर में पंखा लगा है छोटा सा, तो उसी से मेरे लिए हो जाता है काम करने के लिए। गर्मी लगता है गर्मी के दिनों में, तो फिर हम यहीं पर बैठ जाते हैं सिलने के लिए। तभी कभी कभी बारिश होता है, कभी कभी धूप निकलता है, उसकी वजह से भाप निकलता है, तो पूरा गर्मी महसूस होती है। तो फिर हम यहीं पर बैठ कर के सिलाई करते हैं। अभी हम यहाँ पर झाड़ू लगाएंगे, फिर थोड़ा बहुत बर्तन है उसे धो लेंगे, फिर हाथ पैर धोएंगे और रात की खाना बनेगी। आज रात में हम बनाने वाले हैं गोभी की साग, फूल गोभी की। मेरे हस्बैंड गए थे बाज़ार, तो वहाँ से ले कर के आए हैं गोभी की साग, क्योंकि मुझे खाना पसंद है, इसलिए वो ले कर के आए थे। वो तो मतलब खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मेरे चलते वो बहुत से कुछ ले कर के आ जाते हैं। तो बहुत अच्छे हैं मेरे पति भी, जो मुझे पसंद है वो ले कर के आ ही जाते हैं। और गोभी लाए हैं, परवल लाए हैं, तो परवल को सुबह बनाएंगे। अभी यहाँ पर झाड़ू करते करते थोड़ा टाइम लग जाता है और शाम और भी ज़्यादा हो जाता है, अंधेरा सा लगने लगता है। तो मैं और आगे की सीन नहीं दिखाती हूँ। कितनों भी झाड़ू करके साफ़ सफाई करके आप रखिए ना, उस बच्चा का घर में ऐसा तो हो ही जाता है। कभी रस्सी लेकर के आते हैं, कागज़ फाड़ते हैं, प्लास्टिक लाते हैं, क्या क्या ला करके जमा कर देते हैं। हमारे घर में 4-5 बच्चे हैं, तो फिर
इतना इतना को तो संभालना भी चाहिए। वो लोगों को कितनों भी चिल्लाते रहो ऐसा मत करो मत करो, लेकिन सुनते नहीं हैं, क्योंकि बच्चे हैं अभी जानते नहीं हैं। तो फिर ये लोगों को चिल्लाते रहो, कुछ समझ में नहीं आता है लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ये रात की खाना बन रही है। तो फिर गोभी हम साग काट लिए हैं, गोभी फूल गोभी की साग है तो उसको हम काट लिए हैं। थोड़ा सा आलू डाल रहे हैं तो उसको हम काट रहे थे पतला पतला में, और उसके बाद खाना बनाएंगे। खाना चढ़ा दिए हैं हम, उसके बाद बैठे थे। रोहन खेल रहा है बाहर में और वो सोने जैसा हो रहा था तो उसको हम सुलाए, तो फिर सोया नहीं, फिर उठ करके खेल रहा है। तो अपनी दीदी लोग से खेल रहा है तो छोड़ दिए हैं। तो आलू और साग को काट लिए थे, उसके बाद हम दोनों तरफ चढ़ाएंगे कह करके आए थे यहाँ पर। तो एक तरफ खाना चढ़ा दिए, एक तरफ सब्ज़ी चढ़ाएंगे, जल्दी में हो जाएगा। अभी शाम के टाइम हमारे सभी को होटल अंदर करेंगे, उसके बाद खाना ही खाने को बचते, क्योंकि सबको थके हारे रहते हैं तो फिर जल्दी खाना चाहते हैं वो लोग। तो इसलिए हम जल्दी से खाना पीना बना देंगे, और कुछ दाल वगैरह नहीं बनाएंगे क्योंकि रात के टाइम में एक ही सब्ज़ी से खा लेते हैं। तो अभी मैं एक तरफ खाना चढ़ाई थी और एक तरफ सब्ज़ी, और उसके बाद जल्दी से हो गया था मेरा, और होटल अंदर किए थे, फिर खाए पिए फिर सो गए थे। और ये सुबह का टाइम है, सुबह का झाड़ू उड़ू हो गया था, बर्तन सब हो गया था। उसके बाद मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ। तो यहाँ पर भी दिख रहा होगा आप लोगों को बहुत से मिट्टी उट्टी निकला हुआ है, तो ठीक नहीं लग रहा था। तो फिर मैं यहाँ पर लिपाई करने लगी हूँ। गोबर वहाँ पर पड़ा हुआ था, मैं लेकर के आई और घोल बनाई और यहाँ पर लिप रही थी। तो यहाँ पर रोशनी बोल रही कि मम्मी मैं भी लिपूँगी। हम बोले कि नहीं लिपो, तुम अभी मत लिपो। तो ये बोल रही थी कि ना लिपेंगे, कभी कभी बच्चे भी जिद्दी होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिपाई करेंगे, उसके बाद सुबह की खाना बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू से हम लिपाई कर रहे हैं ड्राम सटा करके, क्योंकि बारिश हुई थी तो यहाँ पर भी झटका पड़ा था, पानी आया था, झटास हुआ पड़ा था। तो फिर मिट्टी थोड़ा निकला निकला सा लग रहा था, तो फिर हम वहाँ पर गोबर लगा दे रहे हैं, तो ये सम हो जाएगा। तो अभी मिट्टी की छबाई तो नहीं कर रहे हैं, बस गोबर ही लगा दे रहे हैं। और रोहन के पापा को कहीं जाना है तो जो मैदा उदा सानना होता है वो सान करके चले जाएंगे, फिर आ करके आराम से बेल लेंगे। और मैं उनके आने तक होटल के जो आलू बॉयल करना होता है तो वो मैं कर दूँगी। तो अभी बस लिपाई करनी, उसके बाद हमको खाना वाना बनाना है। अभी नाश्ता भी नहीं करेंगे वो, क्योंकि लेट हो रहा है। तो फिर वो ऐसे ही जाएंगे बोल रहे थे। आजकल ना सुबह के टाइम में थोड़ा लेट हो जाता है उठने में, क्योंकि रात को हम लोग थोड़ा लेट से सोते हैं, तो इसके वजह से जल्दी तो खाना वाना बन जाता है। लेकिन जब वो कस्टमर बैठे हुए रहते हैं ना, रात में 8 बजे गाड़ी आती है ट्रेन, तो ट्रेन आती है, फिर लोग घुसते हैं होटल पर, फिर बैठते हैं कुछ देरी तक और बच्चों के लिए मिठाई उठाई ले जाते हैं। तो ऐसे करते करते लेट हो जाता है। तो फिर बैठते बैठते फिर हम लोग का टाइम बहुत निकल जाता है, इसलिए हम लोग थोड़ा लेट में सोते हैं। अगर 10 बजे हम लोग सो जाएंगे ना तो सुबह में जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन 10 बजे तो वो लोग ही बैठे हुए रहते हैं, बात विचार करते करते वो लोग का टाइम हो जाता है, 10 बज जाता है। फिर हम लोग को खाने पीने खाते पीते हमारा 10 साढ़े 10 हो जाता है, फिर सोते हम लोग को 11 ही बज जाता है। तो ऐसे हम लोग का थका हुआ शरीर रहता है, जब सो जाते हैं ना तो शरीर में जल्दी से नींद आ जाती है, फिर सुबह जब सूरज निकलता है तभी उठते हैं, तो ऐसे पे लेट हो जाता है। और देखिए रोहन के पापा उधर मैदा निकाले हुए हैं, उसको सानेंगे अभी, फिर वो गुलिया बना करके चले जाएंगे। फिर उनके आने तक वो अच्छे से रेस्ट होता है ना आटा उटा, तो वही हो जाएगा। फिर आ कर के वो बेलेंगे और अपना काम पर लग जाएंगे। और मैं अभी इस आंगन की पूरी लिपाई करूँगी, और झाड़ू करते जा रही हूँ और लिपाई भी करते जा रही हूँ। और बाहर की तो झाड़ू हो गई थी, बस यहाँ पर ही बाकी है झाड़ू करने के लिए। और जो पुराना हमारा मिट्टी का चूल्हा है ना, उसको तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, उसको भी लिपाई छपाई करनी थी, लेकिन वहाँ पर भी थोड़ा लिपाई कम हो रहा है, नहीं लिप रहे हैं, क्योंकि बारिश आती है और कोई फ़ायदा ही नहीं होता है मेरा लिपना, इसलिए हम थोड़ा वहाँ पर अभी ध्यान नहीं देते हैं, बस झाड़ू उड़ू लगा देते हैं। और जो मिट्टी लगा हुआ है ना चूल्हा का, वो तो पूरा निकल गया है, लेकिन कभी हम
करेंगे साफ़ सफाई। और अमरूद हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गिरने लगे हैं आजकल, तो वो भी गिर के पूरा आंगन में हो जाता है। रात में पका हुआ अमरूद ना, जितना भी पका हुआ होते हैं सब गिर जाता है सुबह होने तक, तो उसे भी हमको इकट्ठा करना है, सबको झाड़ू लगाना है। अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाते लगाते जा रही हूँ। बाहर की सब जगह हो गई, अंदर की भी हो गई, बस आंगन की बाकी है जहाँ पर लीप रहे हैं। और साइड वाले आंगन में सभी को झाड़ू लगाएंगे, फिर हाथ पैर धोएंगे, फिर खाना वाना बनाएंगे। और उधर होटल की भी झाड़ू उड़ू हो गई है, बिछौना सब उठा लिए हैं। सभी उठ जाते हैं तो फिर सब काम अच्छे से होते जाता है, और थोड़ा लेट से उठते हैं तो फिर बिछौना पड़ जाता है उठाने के लिए, तो सब काम करके फिर बिछौना उठाना जाना पड़ता है। यहाँ पर रोहन को देखिए, बोल रहा है कि हम दिख रहे हैं कि नहीं कैमरे पर। तो ऐसे बच्चे तो खुशी मिलती